हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 के सेट थ्योरी में क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड होता है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा मेथड सेट बिल्डर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में सेट के एलिमेंट्स को लिखा जाता है, रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है और कॉमा से सेपरेट किया जाता है। चलिए, और जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें उन्हीं एलिमेंट्स के, उस सेट के उन्हीं एलिमेंट्स का एक कॉमन प्रॉपर्टी को लिखा जाता है, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो आइए, हमारे सामने जो क्वेश्चन है तो यह किस फॉर्म में है? यह टेबुलर फॉर्म में है। तो टेबुलर फॉर्म टू टेबुलर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपका क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो एलिमेंट्स हैं -1 है, 0 है, 1 2 3 अप टू 8 है। तो आफ्टर 0 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। और उसके पहले क्या है? 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है, -1 है। तो इसको आप क्या कहेंगे? रियल नंबर में काउंट कीजिए। तो फर्स्ट को कैसे लिखा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में? तो लिखा जाएगा कि एक CJ मेंबर ऑफ द सेट ए। क्या पढ़ा जाता है? एक CJ मेंबर ऑफ सेट ए सच दैट x बिलोंग्स टू R। x क्या है? रियल नंबर है। और x का वैल्यू क्या है? तो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन और इक्वल टू 8, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कैसे लिखेंगे? इसको कैसे पढ़ेंगे? एक CJ मेंबर ऑफ सेट ए, क्योंकि सेट ए का ही ये दूसरा फॉर्म है। तो एक CJ मेंबर ऑफ सेट ए सच दैट x बिलोंग्स टू R। x क्या है? रियल नंबर है। और x का वैल्यू क्या है? तो मोर देन -1, लेस देन, मोर देन -1 और इक्वल टू। तो बच्चों, ये हमने जो आंसर लिखा, x इज ए मेंबर ऑफ A such that x belongs to R and x greater than or equal to -1 but less than or equal to 8। यह इसका आंसर हुआ, यह सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों सेट B है, जिसके एलिमेंट्स हैं 3 6 9 12। ये सभी मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स किसको कहते हैं? जब किसी नंबर में नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर प्राप्त होंगे वे सभी क्या कहलाएंगे? मल्टीपल्स ऑफ दैट वेरी गिवन नंबर। तो बच्चों, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखना है? हमें सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, इसका एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये 3 के मल्टीपल्स है। मीन्स 3 में हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें फाउंड होगा ये। तो कैसे लिखते हैं हम? x इज ए मेंबर ऑफ B, या x बिलोंग्स टू B भी पढ़ सकते हैं। x इज ए मेंबर ऑफ B सच दैट x इक्वल टू 3 इंटू n, 3 इंटू n, वेयर n बिलोंग्स टू n। नेचुरल नंबर लेंगे, n का वैल्यू 1 2 3 4 5। 3 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 मिलेगा। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 6 मिलेगा। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, 9 मिलेगा। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 12, 12 मिलेगा। इस तरह से यही हुआ इसका आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में, इक्वल टू। अब थर्ड देखिए, सेट C के एलिमेंट्स हैं 1 -1 I - I क्या होता है? इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी नंबर। I क्या है बच्चों?
सी मैट्रिक्स सेट सी के एलिमेंट्स हैं 1 -1 i माइनस आई। आई क्या है? इमेजिनरी नंबर है। आई का वैल्यू कितना होता है? √-1 इमेजिनरी नंबर। अब ये क्या है? तो ये हैं x इज ए मेंबर ऑफ C सच दैट x इज 4th रूट ऑफ यूनिटी। 4th रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ, हाँ, तो C का वैल्यू, C एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 -1 i माइनस आई। आई क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है। तो इसको जब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे हम? x इज ए मेंबर ऑफ C, x इज ए मेंबर ऑफ C सच दैट x इज 4th रूट ऑफ यूनिटी। एक का चौथा रूट है, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, उसी तरह से 4th रूट ऑफ यूनिटी। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। जो क्वेश्चन गिवन है ये सभी टेबुलर फॉर्म में हैं और इन्हें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 1/3, 2/4, 3/5, हर एक ये सभी फ्रैक्शंस हैं। तो फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में जो न्यूमरेटर होता है, जो ऊपर जो अंश होता है, उससे नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो 2 ज़्यादा है हर एक में, और ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो न्यूमरेटर है 1 to 8 है, मतलब नेचुरल नंबर है, और नीचे उनसे 2 ज़्यादा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इज ए मेंबर ऑफ A, x इज ए मेंबर ऑफ A सच दैट x इक्वल टू नेचुरल नंबर, जो न्यूमरेटर है वह नेचुरल नंबर है n, और जो डिनोमिनेटर है वह 2 ज़्यादा है उससे, मोर देन 2, डिनोमिनेटर मोर देन न्यूमरेटर मीन्स n। अगर न्यूमरेटर n है तो डिनोमिनेटर हो गया n+2। और यहाँ पर n क्या है? n क्या है? नेचुरल नंबर। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैपिटल N। यही आपका सेट बिल्डर फॉर्म हुआ, सॉरी, हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट B का वैल्यू दिया हुआ 1 4 9 16 ... तो 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, और 16 4 का स्क्वायर है। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरह से है 1 2 3 4 ... ये तो नेचुरल नंबर है। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि x इज ए मेंबर ऑफ B, x इज ए मेंबर ऑफ B सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। x n स्क्वायर के बराबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर है। n इज ए नेचुरल नंबर। आप खुद करके इसको देखें। नेचुरल नंबर लेंगे 1 2 3 4 5 ... और सबको स्क्वायर कीजिए तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, आपका आंसर यही होगा। तो यही आपका सेट बिल्डर फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है C। सेट C के एलिमेंट्स है 2 5 10 ... तो इसमें कोरिलेशन क्या है? एलिमेंट्स का एक प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये आपको देखना है कि कॉमन प्रॉपर्टी क्या है 2 5 10 ... का। तो कॉमन प्रॉपर्टी 1 स्क्वायर प्लस 1, 5 है तो 2 स्क्वायर प्लस 1, 10 है तो 3 स्क्वायर प्लस 1, यही तो हमें दिख रहा है। और
किसका स्क्वायर है 1 का, किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट सो ऑन। इसका मतलब है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, x इज ए मेंबर ऑफ C, x इज ए मेंबर ऑफ C सच दैट x इक्वल टू किसका स्क्वायर, नेचुरल नंबर n का स्क्वायर, स्मॉल n का स्क्वायर प्लस 1, जहाँ की स्मॉल n जो है वह क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। n का वैल्यू जैसे जैसे नेचुरल नंबर देंगे 1 2 3 4 5 देते जाएंगे और उसमें 1 ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे हमें ये नंबर मिलेंगे। इसलिए यही सेट व्हीलर फॉर्म हुआ आपके गिवन क्वेश्चन 3 का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में सेट डी के एलिमेंट्स हैं 5 7 11 13 17 19 23 29। ये सभी क्या दिख रहा है, कोई इनका प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है कोई, ये किस तरह के नंबर हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी कोई खोजना है। 5 तो अगर 2 स्क्वायर प्लस 1 तो 5 तो होगा, लेकिन 7 तो 3 स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, जो कि नहीं है। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11, ये अभी एक प्रॉपर्टी दिख रहा है बच्चों। ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। मीन्स हिंदी में उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसमें खुद और एक इसके अलावे डिवाइड नहीं होता है। मतलब इसके बाइसेक्टर्स 2 ही होते हैं, खुद और एक। जैसे 5 तो 5 में 5 से ही डिवाइड लगेगा, चाहे 1 से, और कोई से नहीं लगेगा। 7 में डिवाइड किससे होगा, 1 से और 7 से, और कोई से नहीं होगा। इसी तरह से सब में वही हाल है। तो ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, सभी प्राइम नंबर्स हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, x इज ए मेंबर ऑफ D, x इज ए मेंबर ऑफ D सेट D सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर। और x यहाँ ये भी लिख देंगे, x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5 लेस दैन और इक्वल टू 29। इससे समझ में आ जाएगा। इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे, इसको जब हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, तो x का वैल्यू कितना है 5 और मोर देन 5, तो 5 भी होगा। और x का क्या प्रॉपर्टी क्या है कि x प्राइम नंबर है, तो 5 और मोर देन 5 जो प्राइम नंबर्स होंगे वो 7 होंगे, 11 होंगे, 13 होंगे, जो क्वेश्चन है वही होंगे। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें सेट ई के एलिमेंट्स हैं 5 9 13 17 21 डॉट डॉट। अब इसके एक कॉमन प्रॉपर्टी को खोजिए कि इसमें कौन सा कॉमन प्रॉपर्टी है। तो इसमें एक अगर 2 स्क्वायर प्लस 1 करें, इस क्वेश्चन में अगर 2 स्क्वायर प्लस 1 करते हैं तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 हो रहा है। लेकिन 9 तो 2 स्क्वायर प्लस 1 या 2 इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसलिए इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। हाँ, एक चीज़ दिख रहा है, 4 इंटू 5 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1 ऐसा दिख रहा है। देखिए दूसरे का 9 इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1 और 13 इक्वल टू 4 इंटू 3 12 प्लस 1। तो यही होगा इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों इसका आंसर होगा कि x इज ए मेंबर ऑफ E सच दैट x इक्वल टू 4 इंटू 1 4 इंटू 2 4 इंटू 3, तो हम क्या लिखेंगे 4 इंटू n प्लस 1, जहाँ की n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो बच्चों n का वैल्यू जब हम नेचुरल नंबर देते हैं 1, 4 इंटू 1 प्लस 1 4 प्लस 1 5 आता है, फर्स्ट आता है। 2 देते हैं तो 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, दूसरा एलिमेंट मिलता है।
3 दीजिएगा, 4 3 या 12 प्लस 1 13, थर्ड एलिमेंट मिल रहा है। 4 दीजिएगा, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, फोर्थ मिलेगा। 5 दीजिएगा, 5 4 जा 20 प्लस 1 21 मिलेगा। इस तरह से यह हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें सेट एफ के एलिमेंट्स हैं 14 21 28 35 42 अप टू 98। तो इसके कॉमन प्रॉपर्टी को खोजिए। तो ये तो लग रहा है 7 के मल्टीपल है, 7 इंटू 2। तो देखें 14 इक्वल टू 7 इंटू 2 है, 21 इक्वल टू 7 इंटू 3 है, 28 इक्वल टू 7 इंटू 4 है। अरे ये तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से किया, 4 से किया, इस तरह से हमें मिल रहा है। तो चलिए इसको मिटा के हम लिखते हैं आंसर। इसको ऐसे लिखेंगे, x is a member of F, x is a member of F such that x इक्वल टू 7 इंटू एन। 7 इंटू एन, एन क्या है? नेचुरल नंबर है। कहाँ से? 2 से नेचुरल नंबर है, बट फ्रॉम 2 टू 14। एन का वैल्यू है, एन का वैल्यू है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 14। तो 2 भी हो जाएगा, 2 से ज़्यादा भी होगा, और 14 और 14 से कम होगा, 14 भी इसमें शामिल होगा। n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो आप समझ रहे होंगे बच्चों, n का वैल्यू जब 2 या 2 से ज़्यादा, लेकिन 14 और 14 से कम रखेंगे, 14 से मेजर कितना होता है? 98। तो आपको सारे वैल्यू मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेट जी के एलिमेंट्स है 1 5 10 15। तो इसमें इसका कॉमन प्रॉपर्टी कुछ दिख रहा है बच्चों। कॉमन प्रॉपर्टी इसका अगर फर्स्ट को छाटे तो दिख रहा है 5 के मल्टीपल्स हैं, सभी 5 के मल्टीपल्स हैं एक्सेप्ट 1। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि x इज ए मेंबर ऑफ G, x इज ए मेंबर ऑफ G, ऐसे लिखागा सच दैट x इक्वल टू 5 इंटू एन, जहाँ पर n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। मतलब n का वैल्यू, नेचुरल नंबर का मतलब जानते ही आप, नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है, नेचुरल नंबर के सेट को या कलेक्शन को। 1 2 3, जो 1 से स्टार्ट होता है वही नेचुरल नंबर होता है, एंड सो ऑन, 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो नेचुरल वैल्यू अगर नेचुरल नंबर रखेंगे तो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, इसी तरह से हमें मिलेगा। और 1 का तो इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है, इसलिए लिख देंगे और x इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं।